कुछ दिनों से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम ने ये नए साल का स्वागत हैवी स्नोफॉल के साथ किया है। आगे भी बर्फबारी इसी तरह से जारी रहने की संभावना है। इस वजह से प्रमुख हिल स्टेशंस पर सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से लगातार पारा नीचे गिरता हुआ जा रहा है, जिससे जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ने लगी है। दूसरी ओर मैदानी इलाके में भी कोई राहत नहीं है। एक तरफ घना कोहरा परेशान कर रहा है, वहीं ठंडी हवाओं के चलते रिकॉर्ड तोड़ रही है सर्दी। और अब बात करते हैं पहाड़ों की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश इलाके, जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल प्रदेश में भी अधिकांश इलाके हेवी स्नोफॉल की चपेट में हैं। जहां भी आपकी नज़र जाती है वहां मोटी बर्फ की चादर दिखाई देती है। पहाड़ों ने बर्फ से सफ़ेद श्रृंगार कर लिया है, जिससे उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है, जिससे वादियाँ पर्यटकों से गुलजार नज़र आ रही हैं। यहाँ पहुँच रहे हैं लोग, मौसम के रंग में जमकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में देखिए कैसे जो झील है, जो डल झील है, वो वहाँ पर भी बहुत सर्दी पड़ रही है। डल झील के कुछ हिस्से जो हैं वो जम गए हैं। यही हाल है बांदीपोरा में भी। बांदीपोरा में आपको जो है वो पेड़ के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही है। कुपवाड़ा, पुंछ, गुलमर्ग, जोजिला, डोडा और मनाली सब जगह पर भारी बर्फबारी हो रही है। ये अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है, जहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से यहाँ की जो सड़कें हैं, घर, पेड़ और पहाड़ सब बर्फ़ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। रास्तों पर बर्फ़ के जम जाने की वजह से लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में वाहनों से आना जाना ठप हो गया है। वहीं रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको कुछ तापमान बता देता हूं कि कैसे कुछ इलाकों में जो पारा है वो लुढ़का है। द्रास में तापमान चला गया है 8.6, ये तापमान है माइनस में है। अनंतनाग में तापमान है 7.7, ये भी माइनस में है। करगिल में 6.9, लद्दाख में पहुंच गया है पारा 5 पर। लेह में पारा पहुंच गया है 4 पर। 4.4 वहां का तापमान अभी भी है, वो भी माइनस में। बर्फ लगातार पड़ रही है। जोजिला में भी तापमान जो है वो 4 डिग्री पर बना हुआ है। सोनमर्ग में भी जो तापमान है वो भी बना हुआ है -2 पर। पहलगाम में तापमान है 4.5, गुलमर्ग में तापमान है -4.5। ये सब इलाके, सब जगह पर तापमान इतना गिर गया है, माइनस में पारा लुढ़क गया है। जमकर बर्फबारी हो रही है, लोगों का जनजीवन मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के डोडा की है, जहाँ पिछले कई दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। घर और दफ्तर के बाहर खड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से दब गई हैं। घरों पर, सड़कों पर भी बर्फ़ की एक मोटी परत जम गई है। दूसरी ओर जो रोड्स हैं वहाँ पर जमी हुई जो बर्फ़ है उसको लगातार हटाने का काम चल रहा है, ताकि लोगों को, खास करके यहाँ पहुँच रहे जो सैलानी हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में धूप के निकल जाने से यहाँ खूबसूरत रास्ते और खूबसूरत दृश्य निकल आते हैं। आज तो धुंध और कोहरा भी काफी जमा हुआ है। आने जाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है सुबह से। मैं तो लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि घर पे रहें। बहुत ज्यादा ठंड है, कोई जरूरी काम है तो उसके लिए बाहर जाएं, वैसे बाहर आने का कोई फायदा नहीं है। ठंड सर बहुत ज्यादा है। सुबह की जो धुंध है बहुत पड़ी आई जाती है। धुंध नाल भी मतलब अगे तक कुछ नहीं दिस रहा। गड्डियां वालियां नूं बहुत औखा है चलाउणियां और विजिबिलिटी बहुत कम है। सर ऐसे है, ठंडी का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी बात ऐसे है, जोन सी धुंध की बात करें, धुंध तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसमें बहुत दिक्कत आती है सभी को। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, काम वाले को काम जाने में दिक्कत आती है, बाइक पे जाने की दिक्कत आती है, कुछ आगे से दिखता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है, वो परेशान होते हैं। इससे बहुत नुकसान भी होता है कई बार, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी तेज भी आती है, कोई गाड़ी वाला लाइट भी नहीं जगाता, कई हॉर्न भी नहीं लगाते। इससे बहुत दिक्कत होती है। मान लिया ठंड का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। फसल बाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। सारे जो ठंड का मौसम है उसके हिसाब से ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी धुंधबारी से बहुत मुश्किल होती है। इससे आने जाने के लिए सभी यातायात ठप हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य रुक गया है, क्योंकि 3 फीट तक तो यहां पर बर्फ ही जमी हुई है।
भारी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लगातार वहां पर जो बर्फबारी है वो हो रही है। 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का जो काम है वो रुका हुआ है और भारी बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ से सफ़ेद चादर में एक सफ़ेद जो कवर है वो आपको केदारनाथ धाम में दिख रहा है। इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी पूरे इलाके में हो रही है। वहीं से ये आई हैं तस्वीरें, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से जो काम है वो रुका हुआ है पुनर्निर्माण का केदारनाथ धाम में और 3 फीट तक बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। तो लगातार जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हो रही है बर्फबारी, क्योंकि जो पारा है वो माइनस में चला गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों का मौसम भी बदल दिया है। तेज हवाओं और बारिश के बाद गलन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित है। देश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड ने गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने यूपी और मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। छोटे कस्बों में विजिबिलिटी कम होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में शीतलहर ने लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में भी घना कोहरा है और इस कोहरे की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। पटना, भागलपुर और नालंदा जैसे ज़िलों में घना कोहरा देखा जा रहा है। वहीं पंजाब में कई ज़िलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जनवरी को पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंड और ज़्यादा हो सकती है। ठंड और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है। कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी जो है दिल्ली और एनसीआर जो आसपास का इलाका है वहाँ पे घना कोहरा है। सीज़न का ये सबसे घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे में जो रोड्स हैं, वो पेड़ जो हैं सामने वो नहीं दिख रहे हैं, गुम हो गए हैं। इतनी कम हो गई है विजिबिलिटी कोहरे के कारण, वाहन चलाने में भी हो रही है परेशानी। सुबह इमरजेंसी लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। कोहरे से कई ट्रेन प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से कई उड़ाने पर भी उसका असर हुआ है और सतत 5 से 11 मिनट की देरी से जो है वो सारी ट्रेन जो वो चल रही हैं और जो फ्लाइट्स हैं वो भी चल रही हैं। कुछ ट्रेन हैं जिनमें घंटों घंटों की देरी है। यहाँ पे शांति से निकला है। वैसे हम भी चाहते हैं कि जो 2025 ये भी शांति से निकले गुलमर्ग में, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो एंजॉय करते हैं डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट जगहों पे। गुलमर्ग में सोनमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रोजगार चले जैसे 2024 में यहाँ पे चला सर। उम्मीद बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह कि काम बहुत अच्छा होगा 2025 में, क्योंकि अभी इस साल जो बर्फ है वो फरवरी से पहले ही गिरी। पिछले साल फरवरी में गिरी, इस साल उससे पहले गिरी, लगभग 1 महीने पहले। तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा लगा है। गुलमर्ग हमारा सपना था आने के लिए, जो हमने 2025 में पूरा किया। और गुलमर्ग ब्यूटीफुल जगह है, जो कि मतलब जो कहा जाता है जन्नत, किसी जन्नत से कम नहीं है गुलमर्ग। बहुत सुंदर, बहुत बचपन से सपना था कश्मीर देखने के लिए, आज पूरा हुआ 2025 में। अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, शब्दों में बता ही नहीं सकते कैसा लग रहा है। बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप दोबारा आना चाहोगे? बार बार मौका मिलेगा, आना चाहेंगे। ठंड तो मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ व्हाइट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हो गया है। तो आने वाले जो दिन हैं उनमें बर्फबारी, ठंड और जो बारिश है उससे राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 4 से 7 जनवरी तक बर्फबारी और 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के अलावा अलग अलग इलाकों में खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी के आसार है। साथ ही राजधानी जो दिल्ली है उसके समेत उत्तरी मैदानों के इलाके में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है।